So, hello everyone, good morning, welcome to Indian English. My name is Abhishek Pandey. In this video, we are going to learn, tell me something about yourself. अपने बारे में बताएं. Introduce yourself मतलब अपना introduction दें. Guys, if you are new to my channel, go subscribe Indian English. इस वीडियो में दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो. Whether you are a jobber, you are going for a job interview, or you have to introduce casually somewhere or maybe formally. ठीक है, चलिए बात करते हैं बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए दोस्त. यहां है हेलो सर. हेलो सर. अच्छा, एक बात आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि हेलो किसको बोला जाता है और हाय किसको बोला जाएगा. तो हेलो उसको बोला जाता है जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं दोस्त, जो हमसे रिस्पेक्टेड होते हैं या जिनसे हम पहले फेमिलियर नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं. तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले आपको बोलना होता है हेलो सर. सर किसको? अगर सर के सामने आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो जरूरी नहीं कि क्लास के सामने आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो और सर बोल रहे हो वहां पे, तो वहां नहीं बोलना है. ठीक है. हेलो एवरीवन. आप मान लो किसी जगह पर हो जहां पे आप उन लोगों के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे हो जिनको आप नहीं जानते हो. जनरली जानने वाले को हम हाय बोलते हैं, नहीं जानने वाले को हम हेलो बोलते हैं. ठीक है. सो हेलो एवरीवन, क्लियर है? या हाय एवरीवन. यहां जब हाय एवरीवन आप बोल रहे हो तो इट मींस इन लोगों को आप जानते हो. मे बी आपके फ्रेंड हैं, ट्यूशन मेट हैं या क्लासमेट हैं. क्लियर है? सो हाय एवरीवन. या इसके अलावा आप बोल सकते हो, कुछ लोग ग्रीटिंग करके बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग वाला, गुड मॉर्निंग एवरीवन. राइट, इस तरीके से ही बोल, जरूर नहीं है हेलो एवरीवन ही बोलना है. गुड मॉर्निंग एवरीवन भी हम बोल सकते हैं जो भी टाइम हो रहा हो. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन. राइट. अच्छा, और सर को आप बोलो तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर. ठीक है. इस तरीके से हम ये ग्रीटिंग वर्ड शुरुआत कर सकते हैं. उसके बाद दोस्त एक हमें लाइन बोलनी होती है. अब ये लाइन अगर आप सोच रहे हो कि यही लाइन आपको सिर्फ बोलना है तो ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत लाइनें हैं जो आप इसके जगह पे बोल सकते हो, लेकिन ये मुझे ज्यादा एप्रोप्रिएट लगती है. थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये वंडरफुल चांस यानी बहुत ही अच्छा चांस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है. तो ये लाइन ऐड करने से थोड़ा इंपैक्ट बढ़ जाता है. हालांकि जरूरी नहीं है कि आपको ये बोलना ही है, आप नहीं भी बोल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो इस लाइन को. इज दैट क्लियर? सो गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू. माई नेम इज एंड योर फुल नेम. एक चीज ध्यान रखना दोस्त, आपको अपना सिर्फ टाइटल नहीं बोलना या फर्स्ट नेम नहीं बोलना. ऐसा नहीं बोलना कि माई नेम इज अभी, ऐसे नहीं करना है आपको. माई नेम इज अभिषेक पांडे. आपको अपना नाम और टाइटल दोनों ऐड करके बोलना होता है. बट यहां लोग गलती करते हैं दोस्त, वो ये है, कुछ लोग ये बोल देते हैं माई सेल्फ अभिषेक पांडे. माई सेल्फ और नाम कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आता. अगर आप ये बोल रहे हो तो ये गलत है. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि माई गुड नेम इज. माई गुड नेम, नाम कभी ना तो गुड होता है ना बैड होता है, नाम नाम होता है. माई नेम इज ओनली, नॉट माई गुड नेम इज. इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जैसे आपने क्लियर कर लिया, सिंपल इसी को बोलो दोस्त. कुछ लोग ये भी बोलते हैं दिस इज अभिषेक पांडे, दिस इज को मत बोलो दोस्त, वो बहुत ही कैजुअल है. अगर आप वैसे सिचुएशन में हो, दोस्तों के सामने बोल रहे हो तो दिस इज चलता है. ठीक है. लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में दिस इज का यूज ना करें, ज्यादा बेटर होगा. इसके साथ स्टिक रहें, माई नेम इज एंड आपका फुल नेम. क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है कि कहां से बिलोंग करते हो. ठीक है. तो मैंने बोला आई बिलोंग टू, और जो भी आपका बिलोंगिंग प्लेस है, जैसे कि मान लो कि आप बिहार के रहने वाले हो तो आप बोलोगे आई बिलोंग टू बिहार. लेकिन गलती यहां पे लोग ये करते हैं कि वो आई के साथ एम लगा देते हैं, आई एम बिलोंग टू, जो कि होता ही नहीं है. ठीक है. आई एम बिलोंग टू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप एम का यूज तो करते ही नहीं हो, लेकिन लोगों को लगता है कि एम लगाना सही है, लेकिन वो गलत है. और कुछ लोग ये भी बोलते हैं आई एम बिलोंग फ्रॉम, आई एम बिलोंग फ्रॉम, तो वो भी गलत है दोस्त. आपको सिर्फ इतना बोला है आई बिलोंग टू, नो एम, इसमें एम आता ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, आप इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हो आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम. आप ये बोल सकते हो आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी. आपको अपना स्टेट बताना है, स्टेट का नाम जो है वहां पर मेंशन करना है. ठीक है. अच्छा, कुछ लोग मान लो कि वो बंदा जन्म भी उसका दिल्ली में हुआ है, ठीक है, और रह भी वो दिल्ली में रहा है, वहीं वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, चाहे वो इंटरव्यू देने गया है, तो वो बोलेगा आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. वहां पे वो इटसेल्फ लगा देगा वहां पे कि मेरा जन्म भी यही हुआ है, मेरी एजुकेशन भी यही हुई है और मैं रहता भी यही हूं. ठीक है. उस केस में आपको अपना स्टेट के बाद इटसेल्फ का यूज करना है.
जैसे माई नेम इज अभिषेक पांडे, ओके, एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मैं दिल्ली से ही हूं, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है क्वालिफिकेशन बताने की। तो क्वालिफिकेशन बताने से पहले दोस्त एक काम करना कि एक लाइन जरूर बोलना, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन का सवाल है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यही लाइन बोलनी है अपने को, हम ये भी बोल सकते हैं इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, अगर मैं अपने क्वालिफिकेशन की बात करूं, ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलना ज्यादा अच्छा माना जाता है, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन का सवाल है। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना दोस्त कि अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो मेंशन करते हैं आई हैव डन 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, आई हैव डन 10th फ्रॉम सीबीएसई। अबे बेवकूफ, तूने 10th और 12th किया तभी ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि तूने ऐसे ही कोई क्लास फान लिया है और स्किप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसलिए बोला जाता है आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। मान लो कि भाई आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो आप बोलोगे आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर सामने वाले का सवाल होता है कि भैया कौन से स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है, तो उस समय आप बोल सकते हो आई एम ग्रेजुएट इन बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है? तो आपको बोलना है, अदरवाइज आप ग्रेजुएट ही बोल के चलोगे, ठीक है? अच्छा, अब ये भी तो सिनेरियो हो सकता है कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो, क्या पता कोई बंदा ऐसा है जो मान लो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो वो बोलेगा आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन सेकंड ईयर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो परस्यूइंग मतलब होता है दोस्त कि आप उस प्रोसेस में अभी हो, आप वो कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, अब सवाल आपके दिमाग में ये होगा कि मान लो ना तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, ठीक है, और ना ही मैं ग्रेजुएट हूं, अगर मैं मान लो कि 10th क्लास का स्टूडेंट हो, तो 8th क्लास का, 5th क्लास का, 6th क्लास का हो, तो क्या कहूंगा मैं? तो मैं बोलूंगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड, ठीक है? तो उस तरीके से आप बता दोगे। अच्छा, अब बात आती है प्लस एक्सपीरियंस की। अब देखो, ये जो एक्सपीरियंस की बात है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो स्टूडेंट हैं, जो मान लो कि जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी है, वो उनका एक्सपीरियंस तो भाई होगा नहीं ना, वो कहां से एक्सपीरियंस लाएंगे, कहां से दिखाएंगे, उन्होंने वर्क तो कहीं किया नहीं है, तो उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो वर्किंग है, जिन्होंने पहले कभी वर्क किया है, जिनको कोई ना कोई एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, तो वो बोलेंगे आई हैव वर्कड एज ए, मैंने काम किया है एज ए, उनका पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट पे उन्होंने काम किया, जैसे मान लो कि कोई फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव हो या कोई टेलीकॉलर एज ए वर्क किया हो, तो आप उस पोस्ट का यहां पर नाम लिखोगे, इन जिस भी कंपनी में आपने काम किया है और कितने साल आपने काम किया है वो मेंशन करो, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ठीक है? इस तरीके से आपको मेंशन करना है आई हैव वर्कड एज ए टेलीकॉलर इन सो एंड सो कंपनी फॉर 3 ईयर्स। क्लियर है? अच्छा, अब लोगों के सवाल दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि भाई मैं तो किया नहीं है, मैं कर ही रहा हूं, यानी मैं 2 साल से एक कंपनी में ही काम कर रहा हूं, तो वहां आप बोलोगे I have been working as a telecaller in so and so company for 3 or 4 years, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है? उस तरीके से ये उन लोगों को मेंशन करना है जो एक्चुअली जॉब में हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ पहले कर रखा है। अच्छा, अब बात आती है दोस्त हॉबीज की, ठीक है? तो कुछ लोगों का सिंपल सा कहना होता है माय हॉबी इज डांसिंग, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो यार, हॉबी नाम का वर्ड मेंशन मत करो, आप सिंपली बोल सकते हो दोस्त आई लव टू प्ले क्रिकेट, I love to dance, I love to listening to music, ठीक है? उसके बाद या तो आप ये बोल दो, या आप ये बोल दो I am fond of dancing, I am fond of cricket, I am fond of speaking English, I am fond of listening to music। fond of का मतलब होता है शौकीन होना उसका, ठीक है? अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो I like to dance, I like to play cricket, I like to listen to music, ठीक है? तीनों तरीके से आप अपनी हॉबी डिफाइन कर सकते हो। बात आती है एम्बिशन बताने की, अपने गोल बताने की, आप बनना क्या चाहते हो, ठीक है? तो यहां हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीए। क्लियर है? इस तरीके से आप यहां बोलते हो, या आप ये भी बोल सकते हो माई गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर, माई गोल इज टू बिकम अ लॉयर, जो भी आपका गोल है। अच्छा, इसको बताने से पहले दोस्त मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, कोशिश करो कि जो आपका गोल हो उस पर्टिकुलर पोजीशन से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर आप वहां अपना गोल अलग बताते हो तो आपको वो सिलेक्ट करेगा नहीं। सपोज दैट
आप टेलीकॉलर की जॉब के लिए जा रहे हो और बोल रहे हो कि मेरा गोल है गवर्नमेंट जॉब करना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भगा देगा, क्योंकि आपको क्यों रखेगा, क्योंकि उसे लगेगा आप लॉन्ग टर्म वहां टिकोगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, जब ये सब हो जाता है तो हम बोलते हैं दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। क्लियर है? इस तरीके से अपना पूरा इंट्रोडक्शन अपने को देना होता है। अगर कुछ चीजें इसमें छूट गई है दोस्त, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिस पे जाकर आप पढ़ सकते हो और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल वहां पे दी हुई है। ठीक है? सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन। If you are again new to my channel, go subscribe Indian English for more videos, for more such structures. So that's it. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much for watching.